ये वाक्य। वाक्य के दो पार्ट होते हैं, एक है विधेय और उद्देश्य, और दूसरा होता है विधेय। अब इसके बारे में समझना है कि ये दोनों होते क्या हैं। देखिए, उद्देश्य जो होता है वो वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है वाक्य में, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। अब विधेय फिर क्या है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य, और इसके बारे में क्या कहा जाता है वो विधेय होता है। ठीक है, समझ गए? जैसे शेर गरज रहा है। अब देखिए, शेर गरज रहा है, ये सेंटेंस है, ये एक वाक्य है। इसको देखिए, उद्देश्य क्या है इसमें? किसके बारे में कहा जा रहा है? शेर के बारे में। और शेर के बारे में क्या कहा जा रहा है? वो गरज रहा है। तो ये हो गया उद्देश्य और ये हो गया विधेय। तो कोई भी सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और उसमें जो कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, वो उद्देश्य होता है, और जो कहा जा रहा होता है उसके बारे में वो विधेय होता है ना? तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ताजमहल आगरा में है। ताजमहल आगरा में है। आगरा में। देखिए, अब उद्देश्य क्या था? किसके बारे में कहा जा रहा है? किसके बारे में कहा जा रहा है? ताजमहल के बारे में। तो उद्देश्य क्या है? ताजमहल। सेंटेंस लिखनी है और उसके बाद उद्देश्य इसमें क्या है? ताजमहल। और क्या कहा जा रहा है कि ताजमहल जो है वो आगरा में, उसकी स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि वो कहाँ है। तो ये इतना पार्ट जो होता है वो विधेय कहलाता है। अब कुछ सेंटेंस में दे रहा हूं जिनमें उद्देश्य और विधेय अलग अलग करिए। सेंटेंस इस तरह लिखा होगा, फिर यहां पर ऐसे लिखना उद्देश्य। उद्देश्य के सामने लिखिए ताजमहल, और विधेय के सामने ये, मतलब 3 लाइनों में एक तो सेंटेंस होगा, फिर उद्देश्य होगा, फिर विधेय होगा। इस तरीके से 3 तरीके से 3 लाइनों में आंसर करेंगे आप। तो देखिए कौन कौन से वाक्य मैं दे रहा हूं, उसमें आप छाटिए। पहला है रामू क्रिकेट खेलता है। रामू क्रिकेट खेलता है, एक सेंटेंस। दूसरा है बिल्ली सारी खीर चट कर गई। बिल्ली सारी खीर चट कर गई। तीसरा लिखिए पेड़ से फल टूट गया। पेड़ से फल टूट गया। और 4 नंबर पर लिखिए खाने को ढककर रखो। खाने को ढक कर रखो। ये 4 हो गए। और 5 नंबर पर लिखिए निधि खाना बना रही है। निधि खाना
बना रही है। ये 5 सेंटेंस हैं जिनमें पहले एक लाइन लिखिए, फिर उसमें सब्जेक्ट लिखिए दूसरी लाइन में, फिर तीसरी लाइन में हेडिंग डाल करके लिखना सब्जेक्ट यानी जो उसका उद्देश्य लिखना, उद्देश्य इसमें क्या है वो लिखना, फिर दूसरी बार लिखना विधेय, विधेय जो है वो लिखना। इस तरीके से 5 वाक्य लिखे हुए हैं, इनको आप अलग अलग लिखें कि इनमें इसके कौन कौन से भाग हैं। तो आपने क्या सीखा, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, ये भी अभी अभी बताया है मैंने, और वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अगर सार्थक कौन से होते, जिन शब्दों का अर्थ होता है, मतलब के शब्द होते हैं कोई, तो उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, और जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। और वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, और ये छाट करके अलग अलग इसमें करना है ना। ये काम है आज आपका। और देखिए, कॉपी पर लिखिए और लिखिए, बढ़िया सुंदर सी राइटिंग में लिखिए, है ना। धन्यवाद।